तो 40 सेकेंड का पेन है, 40 सेकेंड। सो at the rate 11:51 on Akshaya Tritiya, you blessed with a baby girl। सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया, लेबर भी ज़्यादा नहीं था, बहुत जल्दी से हो गया सब। I'm blessed with a baby girl। और अभी थोड़ी सर्दी लग रही है तो गर्म दूध एंड ब्लैंकेट। और वो मेरा नोटी बच्चा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा एंड मायरा। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लिप में देखा, वी आर ब्लेस्ड विद ए बेबी गर्ल। और ये हमारा सेकंड बेबी है। फर्स्ट भी हमारे पास एक बेबी गर्ल है जो 6+ है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें भगवान ने एक बेबी गर्ल और दी है। और मेरी डिलीवरी एक्सपीरियंस फर्स्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस की तरह ही बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने 9th मंथ और थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत सी एक्सरसाइज फॉलो की थी। और 9th मंथ में कुछ फूड इंटेक लिया था जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है प्रेगनेंसी में। मेरी ड्यू डेट 11 मई की थी, बट बेबी 3 मई को ही आ गया था। हाँ, और क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी में बोलते हैं बेबी थोड़े जल्दी भी आ जाता है। और 37th वीक के बाद अगर बेबी कभी भी आ जाए तो उसको नॉर्मल डिलीवरी बोला जाता है, फुल टर्म डिलीवरी बोला जाता है। और इस डिलीवरी एक्सपीरियंस में मुझे पता नहीं था इतना जल्दी सब हो भी जाएगा, क्योंकि हम जिस दिन एडमिट हुए थे उस दिन अक्षय तृतीया थी और हम चाहते थे कि अक्षय तृतीया पे बेबी आ जाए, पर वो पॉसिबल नहीं था। हमने सोचा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग इवनिंग में अराउंड 6 PM के अराउंड हम जाके एडमिट हुए थे। और 6 PM के बाद 6 आवर्स ही बचते हैं वो डे ख़त्म होने में। तो भी थॉट कि नेक्स्ट डे ही बेबी आएगा, आज तो नहीं आएगा। आज जस्ट डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोला। तो हम जाके 6 PM एडमिट हुए, वहाँ के चेकअप पैकअप हुए। चेक करने के बाद डॉक्टर्स ने बोला हाँ बेबी आने वाला है, बट स्टिल 1 दिन 2 दिन लग सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप एडमिट हो जाइए। तो हम एडमिट हुए। उसके बाद रात को जो खाना खाया मैंने वो भी घर का ही था। अराउंड 8-8:30 मैंने खाना खाया, जो कि मेरे हस्बैंड घर से लेके आए थे खिचड़ी बना के। और उसके बाद अराउंड 8-8:30 मुझे हल्के पेन स्टार्ट हो गए थे। और 10-10:30 के अराउंड वो धीरे धीरे इंक्रीज होते गए। और 10-10:30 के अराउंड मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी से लंबी बातें चल रही थी। मम्मी कह रही थी कि मतलब ठीक है ध्यान रखना, और वो सब बातें मम्मी से चल रही थी। उसके बाद पेन की इंटेंसिटी बढ़ गई थी, जो कि आपने इसी क्लिप में देखा। वो लास्ट पेन जो मैंने रिकॉर्ड किए वही थे। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड को कॉल किया अराउंड 10:50 के अराउंड की पेन ज़्यादा हो रहे हैं, मे बी बेबी आ सकता है तो आप आ जाइए। वो घर पे चले गए थे मेरी बड़ी बेटी को लेके। तो उन्होंने मेरी बड़ी बेटी को हमारे नेबर्स के पास छोड़ा। और उसके बाद क्योंकि घर में सिर्फ हम लोग हैं, बेबी को रखने के लिए कोई नहीं था, तो टच वुड बी ब्लेस्ड विद गुड नेबर्स। तो हमने अपनी बड़ी बेटी को उन्होंने नेबर्स के पास छोड़ा और वो आए मुझे देखने के लिए। और वहाँ पे 10:50 वो आए। तो उसके बाद 11 तक वो पहुँचे। 11 पे मैं जाके एडमिट हुई और मैंने उनको बोला कि पेन्स हैं और काफ़ी ज़्यादा पेन है। तो जाके 11 पे एडमिट होने के बाद उन्होंने बोला कि आप लेट जाइए। और सिरिंज विरिंज के लिए उन्होंने लगाया, चेक किया। तो उन्होंने बोला कि अभी इतना ओपन नहीं हुआ है सर्विक्स, टाइम लगेगा अभी आपको, मतलब आप अभी स्टार्ट हुआ है पेन तो टाइम लगेगा। नर्स को भी लगा था कि अभी इतने जल्दी नहीं हो सकता है, अभी टाइम लगेगा, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है सब। बल्कि मैं काफ़ी देर से पेन में थी, जो कि मैंने इतना बताया नहीं। उसके बाद भी वहाँ पे मैं लेटी रही। कोई मतलब उस टाइम आपकी जो आपने अपनी
जो बॉडी पे काम किया है, जो एक्सरसाइज की हैं, जो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, वही काम आता है उस पेन में आपके लिए। तो मैं वही सोच के वहाँ पे आराम से लेटी रही। मैंने कोई आवाज़ नहीं की, कोई नहीं की। तो नर्स को भी लगा कि अभी पेन हो ही नहीं रहा होगा और इतना जल्दी बेबी नहीं होगा। तो जब बेबी 11:51 पे बेबी आ ही गया था, तो ये सब बहुत ही कम टाइम में एक नॉर्मल इजी डिलीवरी रही मेरे लिए। बट उसके अलावा भी कुछ डिलीवरी रूम एक्सपीरियंसेस थे जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में शेयर करूंगी, और मेरे एक्सरसाइज और फूड रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखिए बेबी कितने आराम से सो रही है। जब हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुए तो मेरे हस्बैंड आए इसको देखने, और पापा बहुत इमोशनल हो गए थे इसको देख के, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें मिली, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। कितने आवर्स का हो गया भाई? आँख मार रहा है। कितने आवर्स का? 1 आवर का हुआ है अभी। तो इतना बदमाशी नहीं करते, बदमाशी बच्चे नहीं बनते, है ना? मिटन्स अभी निकालते हैं। ओह माय गॉड, अम्मा को जो समझ आया निकालते। सो चिकू है, वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल और अक्षय तृतीया। आई एम सो हैप्पी। और दीदी तो और भी खुश होंगी, दीदी तो और भी खुश होंगी आपको देख के भाई। कल देखना जब दीदू आएंगी, है ना, आपको देखने। और मेरा गुज्जूड़ा कुबूड़ा कुबूड़ा नोटी बच्चा, है ना। सो जा, 2 इंजेक्शन भी लग गए। वो अभी भी इसको देख के बहुत इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि समायरा ऑलमोस्ट 7 इयर्स की होने वाली है। उसके बाद हमें ये मिली है। इतनी छोटी है, कितनी और मेरी ज़्यादा चढ़ गया था। उसकी इमोशनल हो रही थी। है ना, ठंडी से ब्लैंकेट निकाले आपके लिए, पिंक बना दिया आपको। दीदी को तो बहुत अच्छा लगता है। पिंक बना दे। हाथ अंदर छुपाओ, नहीं छुपाओ। वो भाषा ले रहा है, वो भाषा ले रहा है। सब अच्छा। कितना कुट्टू पाई है, कितना कुट्टू पाई है भाई, कितना कुट्टू पाई है। जा रही है, चलो एग्जाम। चिकी, ए चिकी चिकी, हाय बुबू, मेरा बुच्चू। हाय आईज ओपन करेगी। चिकू देखो पापा है, आपको गोभी दे दो। लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। फाइनली वी आर कंप्लीट। यस 2+2 हम दो, हमारे 2। हम 2 हमारी 2 प्यारी प्यारी चिकी पिकी। ठीक है देखिए कितनी प्यारी है। मुझे लगता है मेरी आज की पूरी रात तो इसको देखने में ही जाएगी। और मेरा प्यारा बच्चा, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी चिकू। आई लव यू चिकू। दूसरी समायरा है ये। एंड अभी टाइम हुआ है 3:47। तो उस दिन की वो रात ऐसे ही बेबी के साथ निकल गई। कभी वो सो रही थी, कभी उठ रही थी,
उसको भूख लग रही थी, थोड़ा बहुत रो रही थी, तो वही चल रहा था। मुझे उस दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई और ऐसे ही करते करते हम दोनों खेलते खेलते सुबह हो गई। उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, वो ज़्यादा रोई भी नहीं और जब भूख लग रही थी बस तब उठ रही थी और पी के सो जाके। ऐसे ही करते करते सुबह हो गई और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। मेरी फर्स्ट डॉटर जब बॉर्न हुई उस दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, फर्स्ट बारिश, और उस दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो दोनों ही मेरे लिए बहुत लकी हैं। थैंक यू गॉड।